हाँ देखो, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए हमने उधार माल बेचा, अब तो डेटर्स हमें पैसा कब देंगे, जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम अपने डेटर्स को कई बार क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं कि भाई अगर आप हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दोगे, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दोगे, तो हम आपको क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। अब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है कि यार टोटल डेटर्स में से कुछ लोग तो ऐसा होंगे ही होंगे जो हमें टाइम से पहले पेमेंट दे देंगे। अभी दिया नहीं है, लेकिन हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोविजन हमेशा फ्यूचर के नुकसान के लिए बनता है। यानी हम ये सोच रहे हैं कि नियर फ्यूचर में 5% लोग ऐसे हैं जो हमें जल्दी पैसा दे देंगे, या हमें 2% का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। तो आज वो बिजनेस उन डेटर्स पर क्या बना लेता है, डिस्काउंट का प्रोविजन बना लेता है। मेरी बात समझ में आई है? वापस से सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि जब नियर फ्यूचर में मेरे डेटर्स मुझे पैसा देंगे तो मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है डिस्काउंट का खर्चा होगा ही होगा, लेकिन वो खर्चा फ्यूचर में होगा, आज नहीं हुआ। तो अगर फ्यूचर में मुझे जो डिस्काउंट देना पड़ेगा, मैं उस पर आज क्या बना सकता हूं, प्रोविजन बना सकता हूं, और उसी को हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो लिखें इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के, whenever as per custom of business, whenever as per custom of business, business allow discount to its customers, on early payment, comma, business can create provision for discount on debtors. Then business can create provision for discount on debtors at specified percentage. बहुत सिंपल सी बात है। कस्टम ऑफ द बिजनेस का मतलब हो गया कि बिजनेस में एक परंपरा चल रही है कि भैया हम अपने डेटर्स को अर्ली पेमेंट पर डिस्काउंट देते हैं। अब अगर ये कस्टम चल रहा है हमारे बिजनेस का, तो हमारे पास इस बात का पास्ट एक्सपीरियंस अवेलेबल होगा कि कितने लोग हैं जो हमें जल्दी पेमेंट कर देते हैं, या हमें जल्दी पेमेंट पर ऑन एन एवरेज कितना डिस्काउंट देना पड़ता है। तो हम फ्यूचर के इस अमाउंट पर, यानी जो फ्यूचर में हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, उस अमाउंट का आज हम अपनी बुक्स में क्या क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी प्रोविजन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोल रहे हैं। सर ये डिस्काउंट तभी देना पड़ेगा ना जब ये जल्दी मतलब पैसा दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे बिजनेस का कस्टम है ये, यानी हम ये मानते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से कि इतना पैसा तो हमें जल्दी मिल ही जाता है। तो हमें अगर आज ही पता है कि फ्यूचर में कुछ लोग हमें जल्दी पैसा देंगे और हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम उस पर प्रोविजन बना लेते हैं।
ताकि हमारा प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई जैसे ही आपने फ्यूचर के नुकसान को आज रिकॉर्ड किया एक प्रोविजन बनाकर, तो हमारा जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाता है। लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट amount of provision, how to calculate amount of provision for discount on data। अब बात ये आती है कि कैसे हम प्रोविजन का अमाउंट निकालेंगे, किस वैल्यू पर हम ये प्रोविजन बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लूंगा डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, इसमें से लेस करूंगा फर्दर बैड डेट्स। क्योंकि जो पैसा डूब गया अब उन पर तो कोई डिस्काउंट बनता ही नहीं है, वो तो वैसे ही पूरा डूब गया। तो मैं फर्दर बैड डेट्स को लेस कर दूंगा। फिर लेस करूंगा प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी आपने जो न्यू प्रोविजन निकाला था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, समझना इसको क्यों माइनस किया मैंने। क्योंकि जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना पैसा और डूब सकता है, तो भैया सीधी सी बात है, जो पैसा डूब सकता है उस पर डिस्काउंट देने की बात ही नहीं आएगी। तो मैंने जितने का प्रोविजन क्रिएट किया है डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स के लिए, मैं उसे भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब मेरे पास जो बचेगा वो आया डेटर्स ऑन विच प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, debtors on which provision for discount will be created। अब जो डेटर की वैल्यू बचेगी, इस डेटर की वैल्यू पर मैं डिस्काउंट का प्रोविजन बनाऊंगा। रेट ऑफ प्रोविजन लगा दूंगा इसके ऊपर, जो रेट मुझे दे रखी होगी कि मुझे कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट का। तो ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। ये लीजिए, यानी मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकालता हूं। टोटल डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दो, जितने का मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है यानी न्यू प्रोविजन वो माइनस कर दो। अब जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर आपका क्या बनेगा, प्रोविजन बनेगा। तो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा। एग्जाम्पल,
ये डेबिट और ये क्रेडिट। आपको डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 82,000, बेड डेट्स दे रखे हैं 4,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 6,000। ये तो आपको ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। पॉइंट नंबर 1, फर्दर बेड डेट्स 2,000 हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। 5% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। अब आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएट करना है 2%। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। सिंपल, अभी मैंने कोई ज्यादा काउंटिंग नहीं मांगी। अकाउंट बनाने अभी मैंने आपको बताया नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का तो हम बना चुके हैं। आपसे मैंने केवल एक पूछा है कि डिस्काउंट ऑन डेटर का अमाउंट निकालकर बताना है। जो हमारे पास हमने एक फॉर्मेट पढ़ा, हमें इस क्वेश्चन से केवल ये निकालना है कि हमारा प्रोविजन कितना क्रिएट होगा डिस्काउंट के खर्चे के लिए। सिंपल फॉर्मेट बेस्ड है। बताइए, टोटल डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितने हैं हमारे? 82,000 के डेटर्स हैं हमारे पास एज पर ट्रायल बैलेंस। इसमें ऑलरेडी ये बेड डेट्स तो 4,000 कवर हो चुका है। अब इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बेड डेट्स। हमारा फर्दर बेड डेट्स हो गया 2,000 का। ये 80,000 वो आया जिस पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। ये कहलाता है अमाउंट ऑन विच प्रोविजन फॉर
अमाउंट ऑन विच प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। इसमें से माइनस कर दो न्यू प्रोविजन जितना हम बनाएंगे। ये प्रोविजन जो बनता है वो डाउटफुल डेट्स का बनता है, 5% की रेट से बनाना है। तो 80,000 का 5% हमारा डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बन जाएगा, यानी कितने का बन गया? 4,000 रुपए। 4,000। ये हटा दोगे तो अब मेरे डेटर की वैल्यू बची कितनी? 76। डेटर्स ऑन विच provision for discount will be created. Debtors on which provision for discount will be created. ये लीजिए, ये वो डेटर के अमाउंट आ गए जिस पर अब मुझे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 76,000। 1520। हमारी रेट ऑफ प्रोविजन क्या है? 2%। यानी हम 76,000 पर 2% प्रोविजन बना देंगे। 1520। अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ जाएगा 76,000 पर 2%। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। यहां तक तो कल आप सीख ही चुके थे, 76,000 तक तो निकालना। अब इस, यानी हमेशा ध्यान रखना, जब आप फर्दर बेड डेट्स हटा दोगे और न्यू प्रोविजन जो आपने डाउटफुल डेट्स का बनाया है वो हटा दोगे, तो अब जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उन्हीं रिमेनिंग डेटर्स पर ही आपका क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा, और वो आपका कहलाएगा अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्लियर? बिल्कुल। आइए, सर वो लिख तो ले। हाँ लिखो ना, बिल्कुल, ये लो। सर 76,000 रुपए में से ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन माइनस छोड़ना होगा, माइनस ही अभी होगा ना? करेंगे ना, जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तब। जब आप बैलेंस शीट में डेटर दिखाओगे तो ये इससे आपके डेटर और कम हो जाएंगे ना, यस सर। तो वो भी दिखाएंगे, वो भी मैं बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको केवल क्या सिखाया कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो अमाउंट की कैलकुलेशन तो ये हो जाएगी आपकी, ओके सर। जो हमारा P&L अकाउंट में जिस तरह से जाता है ना, वो। हो गया सर। आइए, अब इसका अकाउंट कैसे बनेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और अमाउंट देखिएगा, सबसे पहले अगर मुझे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस। अब
हमने मान लीजिए करंट ईयर में कुछ डिस्काउंट अलाउ किए, तो हमने उसी के लिए तो प्रोविजन बनाया हुआ था, तो वो यहां पर चार्ज कर लूंगा टू डिस्काउंट अलाउड। कि भैया हमने जो प्रोविजन बनाया था उसमें से हमने करंट ईयर में कितना डिस्काउंट दे दिया, तो वो हमारे पास आ गया टू डिस्काउंट अलाउड। अब जितना हमें प्रोविजन मेंटेन करना है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन, ये हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन आ गया जो हमें मेंटेन करना है। प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड, और जितना अब हमारे पास शॉर्ट पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग। ये लीजिए, ये हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का अकाउंट बन गया। इस तरह से हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाएंगे। प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स। प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स। अब अगर हम फाइनल अकाउंट्स में इनको प्रेजेंट करने की बात करें तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, सबसे पहले हमने ले लिया टू डिस्काउंट अलाउड। ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम है, इसमें प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन जो हमने डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया। जितना डिस्काउंट हमने अलाउ किया उसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन और माइनस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन। ये लीजिए, ये जो बचेगा आपके पास, ये आपके पास P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो हो जाएगा कि भैया इतना खर्चा करंट ईयर के P&L अकाउंट से चार्ज हुआ है। बैलेंस शीट में जब आप डेटर्स की वैल्यू दिखाओगे तो अब डेटर्स में से ये जो प्रोविजन है ये भी डिडक्ट हो जाएगा और बचे हुए नेट डेटर ही आपके आउटसाइड में जाएंगे। आइए, सबसे पहले आपके पास आ गए टोटल डेटर्स। वही इनर कॉलम और आउटर कॉलम। सर हाँ जी बोलो। सर आपने सर
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहीं ऊपर बनाया था ना अभी दूसरी, तो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना जिसमें भी टू बैलेंस शीट में आ गया ना टू बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल, जो प्रोविजन अब हमें मेंटेन करना है, जैसे ये 1520 का हमने जो बनाया ना प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, हाँ हाँ ये आ जाएगा। आप यहाँ लिख लो चाहो तो ब्रैकेट बना के, न्यू प्रोविजन। ये आपका न्यू प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सर एक बार नीचे वाली बैलेंस शीट बना। नीचे वाली बैलेंस शीट हाँ बना रहा हूँ अभी। बैलेंस शीट में सबसे पहले टोटल डेटर्स ले लिए, इसमें से माइनस करोगे फर्दर बैड डेट्स। माइनस करोगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन बनाया था आपने, वो भी यहां से माइनस हो जाएगा। और फिर माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये लीजिए, ये आपका बैलेंस शीट का असेट साइड का प्रेजेंटेशन या डेटर्स का। यानी बस एक कदम आगे बढ़ गए। कल आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तक पढ़ा था। अब अगर हमें, हमारे पास क्वेश्चन में एक और है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है, तो उसी के आगे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आ जाएगा। बताइए, क्लियर है? यस सर। ये पूरा प्रेजेंटेशन होगा आपका किसका? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। आइए, सर एक बार ऊपर करना, थोड़ा सा लिखना है। ये लो, लिख लो। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट और ये क्रेडिट। आपको बेड डेट्स दे रखा है 3000 का। फिर आपको डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 800 का। डेटर्स दे रखे हैं 1,01,000 के। प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दे रखा है 6,000 का। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपको दे रखा है 2,000 का। ये लीजिए, ट्रायल बैलेंस में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। नाउ पॉइंट नंबर 1, further bad debts, thousand, create provision for doubtful debts at the rate 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है 5%, और क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%, और आपको 3% बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपसे मांगा क्या गया है? प्रिपेयर provision for doubtful debts account and provision for discount on डेटर्स अकाउंट। ये लीजिएगा, 2 लेजर अकाउंट मांगे हैं आपसे और कुछ नहीं मांगा, सिंपली अकाउंट बनाना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है, यानी हमें बताना है कि पी&एल अकाउंट में कितना अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जाएगा और इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन जाएगा, क्योंकि जो पी&एल का अमाउंट हम निकालते हैं वो एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालते हो अकाउंट बनाकर। तो हमें सिंपली 2 अकाउंट बनाने हैं। एक तो बनाना है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और एक आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। लिख लीजिए एग्जांपल पूरा, फिर हम इसको समझते हैं तो आपको ये भी पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। आइएगा, सबसे पहले बनाते हैं
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 6000। ये आ गया आपके पास 6000। टू बेड डेट्स, हमारा जो टोटल बेड डेट्स हुआ वो कितना हुआ? 3000। 3000 को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, 1000 फर्दर बेड डेट्स हुआ, यानी 3 + 1 4000। 4000 हमारे पास फर्दर बेड डेट्स हो गया। ठीक है, अब टू बैलेंस कैरेट डाउन, हमें कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? तो देखिएगा, हमारे पास टोटल डेटर्स थे 1,01,000 के। इसमें से 1000 का फर्दर बेड डेट्स माइनस कर दो, और जो रिमेनिंग डेटर्स बचे उन पर 5% का प्रोविजन बना दो, यानी 1,00,000 पर 5% का प्रोविजन बन जाएगा 5000। 5000। अब देखो, इसका मतलब मुझे इस बार P&L से जो चार्ज करना है वो आ गया बाय $3,000। ये लीजिए, मेरा आंसर आ गया। P&L से जो मैं चार्ज करूंगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, प्रोविजन वो ये आ जाएगा। आइए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर हाँ बोलो। सर, वो आपने पहले फॉर्मेट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ही तो बना रहे हो ना सर इसको? बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी तो मैंने डाउटफुल डेट्स का बनाया है, डिस्काउंट ऑन डेटर का तो अब बनाऊंगा। 2 प्रोविजन सिखाए ना आपको। एक कल सिखाया था आपको एडजस्टमेंट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का था, और आज अपन ने जो बनाया वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं सर, मिल गया सर, ये कॉपी में सर इधर लिखा हुआ था पीछे। हाँ, 2 अलग अलग प्रोविजन है हमारे पास। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये लीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बैलेंस हमें 2000 दे रखा है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 2000। टू डिस्काउंट अलाउड,
हमने जो प्रोविजन बना रखा था, हमने 800 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अब हमें मेंटेन करना है, कैरिड डाउन। आइए कितना बनेगा इसको समझना है अब आपको। देखो, सबसे पहले मैंने ओरिजिनल डेटर्स लिए, इसमें से माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट्स और माइनस कर दिया न्यू प्रोविजन जो मैंने ऑलरेडी बना लिया है डेटर्स पर। जो रिमेनिंग बचेगा उसका 3% प्रोविजन बनाना है। आप देख सकते हो, यही मैंने आपको फॉर्मेट में लिखवाया है। सबसे पहले मैंने लिए टोटल डेटर्स, उसमें से माइनस किया फर्दर बैड डेट्स, 250 आ गए सर। माइनस किया न्यू प्रोविजन, मैंने बस उसको एक लाइन में लिख दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा, 95,000। हाँ, 95,000 पर 3% निकाल लो, क्या 2850। यानी मुझे इतना बैलेंस मेंटेन रखना है। तो बताओ मुझे कितना पीएनडल से चार्ज करना पड़ेगा बाय सर 1650। 2850 माइनस 2000, 1650 रुपए मुझे पीएनडल से चार्ज करने पड़ जाएंगे। ये लीजिए, ये मेरे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की अकाउंटिंग हो गई। एक तो हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना सीख लिया मैंने, और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर सीख लिया। अगर आपसे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मांगेगा तो आप वो भी निकाल सकते हो कि भाई डेटर्स की क्या वैल्यू अब हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपका एडजस्टमेंट था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को लेकर।